प्यारे बच्चों, आज आपकी कक्षा 4 में मैं गौरवशाली भारत पुस्तक के अंतर्गत आपके विषय में पाठ 8 आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सामाजिक की ये पहली पुस्तक है गौरवशाली भारत, और आज का जो पाठ है उसका क्रमांक है 8 और इस पाठ का शीर्षक है सोमनाथ का लुटेरा। इसके बाद आपके सामने स्क्रीन पर ये चित्र दिख रहे हैं। ये एक महमूद गजनवी का चित्र है। ये मुस्लिम बादशाह था, बहुत लालची था, और इस विषय की शुरुआत करते हुए पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि मोहम्मद बिन कासिम अनेक आक्रमणों के बाद देश के राजाओं ने देश को इतना सुदृढ़ कर लिया था, बहुत ज़्यादा। अगले 300 वर्ष तक किसी विदेशी का अपने देश पर आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ। हम ये भी पढ़ चुके हैं इसी कालखंड में जो समय बीता कि दक्षिण के जो राजा राजेंद्र चोल थे 3 सागरों के स्वामी कहलाते थे। दूर दूर तक उनकी कीर्ति फैली हुई थी, उनका यश फैला हुआ था, वे प्रसिद्ध थे। ईस्वी सन 1000 के आसपास गांधार प्रदेश के छोटे बड़े मुस्लिम राज्य गजनी ने सिर उठाना आरंभ कर दिया। गजनी यानी एक मुस्लिम बादशाह था, और गांधार के राजा अनंगपाल पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। अनंगपाल देश के अन्य राजाओं से सहायता लेकर एक बड़ी सेना एकत्र उन्होंने की। बुंदेलखंड के विद्याधर चंदेल अन्य राजाओं के सहायता उनको नहीं मिल पाई, अकेले पड़ गए। विद्याधर चंदेल अत्यंत पराक्रमी सम्राट थे। उनकी संयुक्त सैन्य बल का जो है उनको सेनापति बना दिया गया। इस बात से अनंगपाल का सेनापति कर्णदेव नाराज हो गया। और आप जानते हैं जब कोई व्यक्ति नाराज होता है तो उसका हमेशा ये डर लगा रहता है कि ये व्यक्ति कभी भी हमारे शत्रु को फ़ायदा पहुंचा सकता है, और वो देशद्रोही बन गया। देशद्रोही कर्णदेव के कारण अनंगपाल राजा जो थे वो हार गए। महमूद गजनवी ने गांधार का शासक बनने के बाद भारत के अनेक भागों पर आक्रमण किए। ये बहुत ही लालची किस्म का मुस्लिम बादशाह था, और देश की जो अतुलनीय धन संपदा थी उसको लूटने का इसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रबल इच्छा थी, क्योंकि लालची था ये। और तलवार के बल पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाना, बहुत सारे आक्रमण इसने भारत में रहकर जनता के बीच किए, और इसने कई आक्रमण भी किए। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण करने से पूर्व कन्नौज तथा मथुरा पर भी आक्रमण किया। मथुरा में भारी युद्ध हुआ, परंतु उसने मथुरा के कृष्ण जन्म स्थान पर बना विशाल मंदिर तोड़ डाला और प्रचुर धन लेकर वापस चला गया। तो अगर आप देखें तो महमूद गजनवी ने जो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, तो उस मंदिर के अंदर जितना भी जेवरात था सब ये लूट कर ले गया। यहाँ तक ये कि सोमनाथ के मंदिर का दरवाज़ा भी सोने का था, और उसका भी उखाड़ दिया गया, उसके पत्थर भी उखाड़ दिए। इसके आगे आप देखेंगे सोमनाथ का लुटेरा जो महमूद गजनवी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। लाशों की ढेर रक्त के कीचड़ से घुसकर मंदिर में पहुंच गया, परंतु 50,000 भक्तों का बलिदान सोमनाथ को नहीं बचा सका। उसका सामना करने के लिए हमारे 50,000 लोग मारे गए। इसके बाद आप हेडिंग देख रहे हैं महमूद गजनवी के अत्याचार का बदला। महमूद गजनवी को उसके गुप्तचरों ने बताया कि मालवा की सेना रास्ते हुए आक्रमण के लिए तैयार खड़ी है। वह डर गया ही इस बात को सुनकर, उसके हजारों सैनिक मारे गए। इस प्रकार से उसके अंदर भी युद्ध करने का दम नहीं रहा, और उसने अपना रास्ता बदल दिया, और उसने रेगिस्तान पार करते हुए सिंधु प्रदेश को पार करके वापस जाने का निश्चय किया। रेगिस्तान के मार्ग पर उसकी सेना आगे बढ़ेगी। दूर जहाँ तक सैनिकों की दृष्टि जाती वहाँ उसकी सेना को रेत ही रेत दिखाई पड़ा।
उन्हें पानी की बूंद भी नसीब नहीं हुई। सेना भटक गई, रास्ता भूल गई। उसकी टुकड़ियाँ महमूद गजनबी की इधर उधर भटकने लगी। सैनिक भूखे प्यासे पानी से चिल्लाकर दम तोड़ने लगे और लगता था कि हमारे देश की जो माटी थी वो अपने बदला लेने की मांग कर रही थी। जिस समय सैनिक पानी चिल्ला कर दम तोड़ रहे थे, उस समय वीर वेश में एक बालक दिखाई दिया। वह मंदिर का पुजारी बालक था। बदला लेने आया, बोला हम जानते हैं पानी का स्थान। चतुर बालक सैनिक टुकड़ियों को ऐसी रेगिस्तान में भटका कर ले गया जहाँ जान बचाकर उसके सैनिक बहुत मुसीबत में फंस गए और उनका वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया। हजारों सैनिक भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मरने लगे। बालक को मार डालने का आदेश दिया गया। वह बालक ठट्टा मार के हंसने लगा, बोला मैं भारत माँ की संतान हूँ। भारतवासी बदला लेना जानते हैं। सोमनाथ को तोड़ने वाले एक एक करके सभी दम तोड़ देंगे। एक वीर बालक मरकर भी अमर हो गया। ऐसे बालक के कारण ही यह देश गौरवशाली भारत कहलाया। प्यारे बच्चों, इस पाठ से बहुत कुछ सीखा आपने। यहाँ जो हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना, देश प्रेम की भावना है वो होनी चाहिए और हमें कभी भी अपने ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो अपने राष्ट्र हित में ना हो। बहुत बड़ी बात है। इसके बावजूद आगे का आपके लिए जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये लिखा हुआ है नंबर 1 में निम्न प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। ये बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। इसका ये जो प्रश्न हैं इनका उत्तर मैं आपको एक PDF के माध्यम से आपको भेजूंगा। और उसके बाद नीचे का प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 2 खाली स्थान का है जो भरे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, और प्रश्न नंबर 3 नीचे कथन की सत्यता की जांच कर सत्य और असत्य का है, जिस पर ये टिक लगे हुए हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 2 को और 3 को आप इससे देख करके अपनी पाठ्य पुस्तक में भर लेंगे। बाकी जो आपके ये नंबर 1 में 5 प्रश्न हैं, इनके उत्तर मैं आपको PDF के माध्यम से भेजूँगा। धन्यवाद।